आज एक प्रश्न आया है। दिनेश जी पूछते हैं कि गुरुजी, जीवन में इतने कष्ट, इस संसार में इतने कष्ट क्यों हैं? दिनेश जी, सवाल बड़ा गंभीर है और बहुत बहुत सारे जो हमारे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सभी, भगवान श्री राम से लेकर कृष्ण, नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, सभी ने जो इस संसार के कष्ट हैं उन पर अपने अपने व्याख्यान दिए हैं और सभी को समझाने की कोशिश की है कि आपने किस प्रकार से जीवन गुजारना है। वैसे मुख्य जो कारण है वो है जिसे हम किसी के प्रति कोई भी पूर्व में धारणा कर लेते हैं या पूर्वाभास कर लेते हैं। अपेक्षा कर लेते हैं और सबसे बड़ी चीज है कि जो दिमाग में जो एक लालच भरा रहता है, जो तृष्णा, भूख और ऐसी चीजों की भूख जो भौतिक चीजें हैं, जो मिल जाए तब कम लगती है, ना मिले तो अपेक्षा बनी रहती है। तो लालच जो है और जो अपेक्षा, जिसे मैं कहूँगा पूर्व की धारणाएं, जिन्हें हमारे संतों ने वासनाएं भी कहा है, और उसके लिए बड़ी बड़ी बातें और बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दिया है इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए। मैं भी थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूंगा इस बात पर कि व्यक्ति जिस हाल में है, जैसा भी उसको प्राप्त है, जो भी कुछ उसको प्राप्त है, वो उसी में संतुष्ट रहे, प्रभु का धन्यवाद करे कि प्रभु तुमने जो दे दिया, जितना दे दिया, वो मेरे लिए काफी है। मैं संतुष्ट हूं इससे और आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, इतना मेरे लिए बहुत है। कबीरदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि रूखी सूखी खाए के और ठंडा पानी पी, न देख पराई चुबड़ी और ना ललचावे जी। कितने गहन, कितने गहरे शब्द हैं ये। एक एक शब्द का कितना गहरा मतलब है, इसको थोड़ा सोचने और विचारने से आपको पता चलेगा। आजकल क्या, शुरू से ही व्यक्ति तो शुरू से ही ऐसा है, वो चाहे भगवान राम का समय था, रामराज की बात हम करें तब भी, कृष्ण जी का जो समय था तब भी बात करें, बुद्ध का भी जो समय था, या नानक का भी जो समय था, या गोविंद सिंह जी का भी जो समय था, वो सभी का समय एक जैसा था। ये जो संसारिक जो प्राणी हैं, ये शुरू से ही इसी सोच के साथ रहा है। और बहाना ये आ जाता है कि भाई पेट लगा हुआ है तो बहुत कुछ इस पेट के लिए, या पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
पर हमारे संत, हमारे जो, चाहे वो सूफी संत हुए हों, चाहे हमारे भारतवर्ष के जो संत हैं वो हुए हों, या दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा के बिल्कुल नज़दीक था और उसने सभी को जो शिक्षा दी है, उसके लिए उन्होंने एक ही बात कही है कि अपने आप को पहचानो और ऐसा काम ना करो, ऐसी अपेक्षाएं ना करो कि जो मिल गया वो खा लो, जितना मिल गया उसमें संतुष्टि करो। तो छोटी सी एक कथा इसमें कहना चाहूँगा कि आप सबको मालूम होगा कि एक, सबने सुनी पढ़ी भी होगी कि एक कुत्ता कहीं से आधी रोटी लेकर आ गया और जब उसने तालाब के किनारे वो पहुंचा, उसने कहा चलो मैं पहले पानी पी लूं, उसको प्यास लगी थी क्योंकि कहीं से आ रहा था लेकर। तो वो जो रोटी थी उसके मुंह में, उसको देखा, उसने परछाई देखी उसमें, तो पानी के अंदर उसको अपनी परछाई दिखी। तो उसको लगा कि अरे एक कुत्ता वहां है जो आधी रोटी लेकर खड़ा हुआ है, पहले मैं इसी की छीन लूं, बाद में अपनी खाऊंगा। और जैसे ही उसने उसको भौंका, वो जो उसके मुंह की रोटी थी वो भी चली गई। तो उसने जो पूर्वाभास लगाया था या जो अपेक्षा की थी, वो अपनी आधी से भी चला गया। न तो उसकी तृष्णा मिटी, न उसकी भूख मिटी, न उसने जो सोचा था वो उसे प्राप्त हुआ। तो कई बार हमें भी लगता है कि हम अपने जीवन को ऐसा गुजार रहे हैं। कभी सोचना चाहिए इस विषय पर भी कि क्या हम दूसरे की छीनने की कोशिश में हैं। पता लगता है कि हो सकता है वो जो हमारे पास है वो भी चली गई। तो ऐसा कोई भी कृत्य ना करें, मन के अंदर कोई भी ऐसी धारणा या ऐसी अपेक्षा ना लाएं कभी भी कि आपको किसी का जो हिस्सा है उसको छीनने की आप कोशिश करें। और एक और छोटी सी मैं एक कथा और सुनाना चाहता हूं इन्हीं अपेक्षाओं और धारणाओं के ऊपर। वो बंदरों वाली तो आपने कथा सुनी होगी कि बंदर जो थे वो, कोई व्यक्ति टोपियां बेचा करता था, गठड़ी रख कर वो अपने सिर के नीचे सो गया किसी पेड़ के नीचे। तो वो बंदर एक एक करके उसके सोने के बाद वो सारी टोपियां उठा कर ले गए। अब उस व्यक्ति को याद आया, देखा उसने कि अरे ये तो गठड़ी तो मेरी खाली हो गई। तो देखा ऊपर पेड़ के ऊपर सारा हर बंदर जो है वो टोपी या तो पहनकर बैठा है या वो उससे खेल रहा है। उनको ध्यान आया कि उनके फादर ने, उनके पिता ने कहा था कि भाई आप जब भी कभी ऐसा हो, चूंकि बंदर नकलची होता है, तो आप अपने सिर की टोपी उठा के जोर से जमीन पर मारना तो वो सब भी ऊपर से डाल देंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपने सिर के ऊपर से टोपी उतारी अपनी और जोर से जमीन पर मारी, तो सभी बंदरों ने ऊपर से टोपियां फेंक दी। उसने इकट्ठी की और अपना वो बेचने चला गया। अब ये बात उन्होंने अपने बेटे को भी समझा दी कि अगर जिंदगी में कभी ऐसा हो और बंदर टोपियां लेकर चले जाएं तो आपने ऐसा ही करना है। यहां तक तो आप सभी ने सुनी होगी। अब इससे आगे जो कहते हैं, मैंने कहा कि पूर्वाभास, और तब अगर आपको कुछ प्राप्ति ना हो तब बड़ी दिक्कत होती है। तो वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे को बताकर चला गया
अब उसका बेटा भी वही जो पिता करता था, हाट बाजार के अंदर टोपियां बेचना, तो वो भी यही काम करते थे। तो वो भी इत्तेफाकन उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गए और वो सारी जो टोपियां थी वो बंदर उठाकर ले गए। तो जब इनकी नींद खुली तो इन्होंने तब इन्हें याद आया कि वो मेरे फादर साहब ने कहा था कि भाई अपने सिर की टोपी नीचे फेंक देना जोर से, तो ये सारे ये भी फेंक देंगे ऊपर से। बस वो खड़ा हुआ, उसने टोपी यूं उतारी और एक जोर से मारी। तो एक छोटा सा बंदर जो जिसके हाथ में टोपी नहीं थी या सिर में टोपी नहीं थी, वो उसको उठाकर भाग गया और किसी ने टोपी नहीं फेंकी। तो ऐसे तब व्यक्ति को बहुत आंतरिक चोट लगी कि जो उसकी अपेक्षा थी, जो उसकी धारणा थी, वो टूट गई। इससे भी आगे थोड़ी सी और ये कथा है कि उसने उनसे पूछा कि भाई आप लोगों ने टोपी क्यों नहीं फेंकी। उसको लगा कि ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो उन्होंने पूरा देखता हूँ बात करके, हो सकता है कि भाई ये कोई जवाब ही दे दे। तब वो टोपी वाले व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप लोग जो है वो आपने टोपियां क्यों नहीं फेंकी, उल्टा जो मैंने फेंकी वो भी उठा कर चला गया। तो उन्होंने कहा भाई कि तुम्हारे जो पिता या दादा थे उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे फेंकोगे तो मिल जाएंगी, क्योंकि बंदर नकलची होते हैं। लेकिन हमारे दादा परदादा ने कहा, हमारे पिता ने कहा कि ना भाई ये गलती हमने तो की है, आप ना करना। तो बंदरों ने इसलिए वो टोपी नहीं फेंकी। वो बोले कि हम जागरूक हो गए, आप जागरूक नहीं हो पाए। आज भी आप उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, आज भी आप उसी लकीर पर चल रहे हैं। तो अपने आप को बदलने की कोशिश करो, नए तरीके से सोचो और अपने ज्ञान में वृद्धि करो, और ऐसा कोई भी काम ना करो जिससे आपके मन को चोट लगे, आपके दिमाग के अंदर विक्षिप्तता पैदा हो और आप अपने हौसलों को खो दें। तो दिनेश जी ध्यान रखिएगा कि ये जो कष्टों का कारण है वो हमारी स्वयं की संतुष्टि ना होना, और हर वक्त जो ये भौतिक चीजें हैं इनके पीछे हम हाथ धोकर पड़े रहते हैं, इनसे हमको बचना पड़ेगा। नहीं तो फिर मन की जो शांति है वो कभी नहीं मिल पाएगी। तन की शांति तो जब हमें नींद आती है तब भी तो हम सो के काट लेते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो नए प्राणों के साथ उठते हैं। वो तन की शांति है। मन की शांति के लिए आपको बहुत सारे अभ्यास करने पड़ेंगे, लालच से परे रहना पड़ेगा, अपेक्षाओं से दूर रहना पड़ेगा, और जो गलत धारणाएं हमने अपने मन में बिठा रखी है वो उससे हमें दूर रहना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये जो मैंने आपको अपने शब्दों में जो थोड़े से शब्द बताए हैं, और हो सकता है कि आपको समझ आए हों, और आपने मुझे इतने ध्यान से सुना उसके लिए धन्यवाद।